जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. जंगल जंगल फिर बात चली। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कहानी मूर्ख मित्र, और ये कहानी आपको सुनाएंगे नितिश अरोड़ा। बहुत समय की बात है, एक राज्य में एक राजा का राज था। उस राजा को बंदरों से बहुत प्रेम था और बहुत से लोग महाराज के इस बंदर प्रेम का फायदा भी उठाते थे। एक दिन महाराज के दरबार में एक मदारी एक बंदर को लेकर आया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपकी सेवा में लाया हूं कमाल का बंदर। ये बंदर नहीं, ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है। चल बेटा, अपने महाराज को खुश कर दे, दिखा दे अपना कमाल। उस मदारी ने राजा और सभी दरबारियों को बंदर के कई करतब दिखाकर प्रसन्न कर दिया। मदारी महाराज के बंदर प्रेम को जानता था। बंदर मदारी का हर हुक्म मानता। जैसा मदारी बोलता, बंदर वैसा ही करता था। यह आज्ञाकारी बंदर राजा को बहुत भा गया और राजा ने कहा, सुनो मदारी, हमें तुम्हारा ये बंदर बहुत पसंद है और अब ये हमारे पास ही रहेगा। मदारी चालाक था। उसने कहा, हजूर, हजूर माई बाप, ये बंदर नहीं, ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है माई बाप। अरे मेरे बुढ़ापे का सहारा, मैं इसके बगैर कैसे जी पाऊंगा। तुम्हें इस बंदर की मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। महाराज ने मुंह मांगी कीमत देकर मदारी से वो बंदर खरीद लिया। कुछ दिन राजा के साथ रहने के बाद बंदर राजा से अच्छी तरह हिल मिल गया। वह राजा की हर बात मानता, यहां तक राजा के कक्ष में ही रहता और उसकी सेवा करता था। राजा भी बंदर की स्वामी भक्ति से बहुत खुश था। वह आते जाते लोगों को कहता था, ये बंदर नहीं, ये तो मेरा दोस्त है, मेरा परम मित्र, मेरा हितैषी। राजा अपने सैनिकों और संतरियों से भी अधिक बंदर पर विश्वास करने लगा और उसे महत्व देने लगा। सैनिकों को यह बात बुरी लगती थी। वो आपस में बातचीत करते थे, दोस्त, लगता है किसी दिन राजा इस बंदर मोह में बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। ऐसी बातचीत सैनिक आपस में करते थे, पर राजा से कहने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। एक बार राजा जंगल में शिकार खेलने गया तो काफी दिनों के बाद वापस लौटा। वह यात्रा के दौरान काफी थक चुका था, अतः आते ही वह शयन कक्ष में आराम करने चला गया। उसने बंदर को कहा, सुनो, मैं बहुत थक गया हूं और मुझे नींद की अति आवश्यकता है। देखना कोई भी मेरी नींद में खलल ना डालने पाए। तुम किसी को भी किसी भी तरह मेरे पास नहीं आने देना। बंदर तो राजा का आज्ञाकारी था। जिस तरह से वो मदारी की आज्ञा मानता था, आजकल वो राजा की आज्ञा मानता था। थोड़ी ही देर बाद बंदर ने देखा
कि एक मक्खी शयन कक्ष में घुस आई है और वो मक्खी राजा की छाती पर बैठ गई। बंदर की दृष्टि जब मक्खी पर पड़ी तो उसने पंखा हिलाकर उसे हटाने का प्रयास किया। मक्खी उड़ गई, किंतु कुछ देर के बाद पुनः वापस आकर राजा की छाती पर बैठ गई। पुनः मक्खी को आया देख बंदर अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने आव देखा ना ताव और पास ही पड़ी राजा की तलवार उठाकर पूरी शक्ति से मक्खी पर प्रहार कर दिया। मक्खी तो उड़ गई, किंतु तलवार के जोरदार प्रहार से राजा की छाती 2 टुकड़े हो गई और राजा के प्राण पखेरु उड़ गए। यदि राजा ने बंदर की मानसिक दशा, उसकी सोच और समझ को ध्यान में रखा होता तो उसे अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। इसलिए कहा भी गया है कि एक मूर्ख मित्र से कहीं अच्छा होता है एक बुद्धिमान शत्रु। ये अब आप पर निर्भर करता है कि आप अपने लिए कैसा मित्र चुनते हैं, एक बंदर जैसा या फिर एक समझदार जो आपको सुख और दुख में समझता हो और आपको अच्छे काम में प्रोत्साहित करता हो, साथ ही साथ बुरे काम से बचाता भी हो। मूर्ख मित्र। अभी आप सुन रहे थे ये कहानी नितिश अरोड़ा से। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं फेसबुक पेज आकाशवाणी फीचर्स पर, और हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस का। किसी दिन किसी कारणवश अगर कहानी नहीं सुन पाए तो AIR के YouTube चैनल आकाशवाणी AIR पर आप वो कहानी सुन सकते हो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर लिखकर भेजना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय। A presentation of the Central English and Hindi Features units for our External Services Division. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. जंगल जंगल फिर बात चली। इन दिनों बच्चे भी ना, लेकिन अच्छा ही हुआ इनके जंगल जंगल में भी फिर बात चली। आप खुद ही कहते हैं मम्मा सुबह 10:20 पर रेडियो लगा दो, 100.1 ट्यून कर लो। और हाँ, अगर मिस हो जाए तो कहते हैं शाम होने वाली है मम्मा, 4:10 कब होंगे? अच्छा, तुम्हारे लिए रात 9:05 102.6 पर अपना FM रेनबो, लेकिन डिनर के साथ। ओके बेटा। मैं क्यों सुनती हूँ? सच कहूँ, वो ढेर सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। छोटी सी थी मैं, नानी ऐसी ही स्टोरी सुनाया करती थी। जंगल जंगल फिर बात चली।